हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स से यह अनुरोध है कि उनके सेक्शंस आवंटित कर दिए गए हैं। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें हम आपके सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो के लिंक डाल रहे हैं। आप उस लिंक को प्रेस कर ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा उठाइए। अभी आप महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं तो इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही आपको कोर्स करना होगा। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, भूमि, खनिज पदार्थ, वन, जल तथा शक्ति के साधन। यह इंडियन इकोनॉमी वाला जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर एंड पावर रिसोर्सेज। आज हम उसके भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत के प्राकृतिक संसाधनों में भूमि के क्या उपयोग हैं वो पढ़ा, और उसके बाद खनिज पदार्थों की क्या महत्ता है, भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं और खनिज के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का विशेष स्थान होता है। उपजाऊ मिट्टी तथा जल के अभाव में कृषि का विकास रुक जाता है तथा आवश्यक खनिज पदार्थों एवं शक्ति के साधनों के अभाव में औद्योगिक विकास में बाधा पहुंचती है। यदि प्रकृति ने उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, बहुमूल्य खनिज पदार्थ एवं आवश्यक शक्ति के साधन उदारतापूर्वक किसी देश को प्रदान किए हैं तो उस देश का विकास अत्यंत सरल हो जाता है। भारत में भूमि का उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। क्षेत्रफल भारत का है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो याद होना चाहिए, 32.87 करोड़ हेक्टेयर। देश में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 22.9% भाग में वन पाए जाते हैं, जबकि लक्ष्य होता है कि कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 46% जो भाग होता है वह कृषि कार्यों के संबंध में काम आता है, जिससे शुद्ध जोता बोया क्षेत्रफल कहते हैं। वन के अधीन क्षेत्रफल, यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक अवधारणाएं हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया कि जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेख में इस परिभाषा को हमेशा अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे, बल्कि वह लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, वहां पर भविष्य में वन लगेंगे। वनों का महत्व, आप बहुत छोटी क्लासेस से वनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन मनुष्य के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक देन माने जाते हैं। जहां वन और वृक्ष नहीं होते हैं वहां मानव जीवन तथा पशु जीवन, प्राणी जगत के लिए आसान नहीं रहता है, क्योंकि यह प्रदेश रेगिस्तान हो जाता है। रेगिस्तान में जीवन अत्यंत कठिन होता है। पर्यावरण संतुलन का वन आधार होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा सभी जो छोटे उद्योग चलाए जाते हैं उसके लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है। औद्योगिकरण, देश में औद्योगिकरण जो होता है वो कच्चे माल वनों से ही प्राप्त करता है। इस संबंध में J.S. कॉलिंस का कथन है कि वन पेड़ पहाड़ियों को थामे रहते हैं, ये वर्षा के तूफानों को दबाते हैं, नदियों को व्यवस्थित बनाते हैं, ये झरनों को बनाए रखते हैं एवं पक्षियों का पालन पोषण करते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास वनों के विकास से जुड़ा हुआ है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, उसमें वनों को, वृक्षों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे पुराणों में, वेदों में और ऋषियों ने वनों को महत्व दिया है। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि पेड़ काटना पाप है, इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। 2011-12 में भारत में वन आच्छादित क्षेत्रफल 7 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.9% अंश था। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल केवल 0.16 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में यह तुलना करने पर 1.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार हमारे देश में वन क्षेत्रफल बहुत कम है। आर्थिक विकास की योजनाओं में वनों की रक्षा, विकास तथा सदुपयोग पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। वन क्षेत्र का कानूनी स्थिति के अनुसार वर्गीकरण, हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें रक्षित वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। बनावट के अनुसार वनों का वर्गीकरण, एक होते हैं कोणधारी वन,
और दूसरा होते हैं गैर कोणधारी वन या चौड़ी पत्तियों वाले वन। भारत में 7% शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिसमें कोणधारी या चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शेष 92% उष्ण वन है जिसमें ज़्यादातर पतझड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। उष्ण वनों में कुछ वन सदाबहार पेड़ों वाले भी होते हैं जिसमें सदाबहार वनों में रबड़, चंदन, बांस और बेंत के वृक्ष प्रमुख होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम 1952 में घोषित की गई, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने यह एक प्रस्ताव पारित किया कि देश के 1/3 भूमि पर अर्थात 33% भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य है, जो आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। वन नीति के 2 आधारभूत उद्देश्य हैं: वन संसाधनों के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना, निकट भविष्य में इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। जो भी वन नीति बनाई गई उनमें इन बातों पर ध्यान दिया गया: भूमि का ऐसा संतुलित और पूरक उपयोग करना जिससे प्रत्येक किस्म की भूमि से अधिकतम उत्पत्ति मिले और उसका न्यूनतम ह्रास हो, पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ रोकना तथा नदियों के किनारों और ढालू मैदानों में मिट्टी के कटाव को रोकना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षय न हो, समुद्री किनारों और मरुभूमि के क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकना, प्राकृतिक और जलवायु संबंधी स्थिति में यथासंभव सुधार करने के लिए वन लगाना, चराई के लिए घास और खेती के औजारों और ईंधन की पूर्ति के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, सुरक्षा, परिवहन और अन्य उद्योगों के लिए व्यापारिक लकड़ी की स्थायी पूर्ति करना, उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अधिकतम आय प्राप्त करना, जनजाति के लोगों को परिवर्तनशील किस्म या झूम खेती की प्रथा से मुक्त करना, वन के नियमों में वृद्धि करके वन प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार करना। योजनाओं में विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं उसमें वन विकास के कार्यक्रम तथा दिशाएं इस प्रकार रही हैं। पहला है कुल 10 करोड़ हेक्टेयर में वन क्षेत्र को फैलाना। दूसरा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा परिवेश संतुलन को बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है तथा एक एकीकृत और दीर्घकालीन वन योजना तैयार करना जिससे वनों का नियमित विदोहन, संरक्षण, वृक्षारोपण एवं नए वन लगाना संभव हो सके। इसके लिए औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना होगा, शीघ्र उगने वाली किस्मों के बागानों का विकास करना होगा, औद्योगिक व व्यापारिक उपयोगों के आर्थिक बागान लगाना ताकि कागज, माचिस, फर्नीचर आदि के उद्योग के लिए अधिक कच्चा माल उपलब्ध हो सके, फार्म वानिकी या वृक्षारोपण पर जोर देना ताकि लोग घरों, खेतों और तालाबों के चारों ओर वृक्ष लगा सकें, मिश्रित बागानों का विस्तार करना, घटिया वन क्षेत्रों, व्यर्थ पड़े भूखंडों, पंचायती भूमि, सड़क, नहर और रेल के किनारे पर वृक्ष लगाना, सामाजिक वानिकी और वन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, वनों तक पहुंचने और उनके साधनों का विदोहन कर सकने के लिए सड़क परिवहन व संचार के साधनों का विकास करना, वन्य पशुओं के रक्षा के कार्यक्रम अपनाना, वन श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों का गठन करना, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, आदिम जातियों को वन विकास के जरिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, वन प्रबंध, वन अनुसंधान और वन सर्वेक्षण पर अधिक ध्यान देना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आरंभ की गई जिसमें पर्यावरण स्थिरता और परिवेश संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया। भविष्य में अब इस बात पर जोर दिया गया है कि मिट्टी, जल और वृक्ष इन तीनों के विकास की एक एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए और ताकि